हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीपीसी की भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप सभी को सुनहरा मौका है, आप सभी तैयारी में लग जाए। तो उससे उसके लिए हम साइंस के प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। साइंस के प्रैक्टिस सेट में जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपरों में पूछे गए हैं, वो सभी प्रश्न हम डे बाई डे लेकर आते रहते हैं। तो प्रश्नों को सभी ध्यान से देखना, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, चलते हैं, शुरू करते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 से आज के प्रैक्टिस सेट को। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, आवर्त सारणी के जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है बताना है। ऑप्शन नंबर ए है डेवोराइनर साहब, ऑप्शन बी है मोजले साहब, ऑप्शन सी है मेंडलीव जी, ऑप्शन डी है न्यूलैंड जी। दोस्तों, वैसे तो ये सभी आवर्त सारणी के निर्माता हैं, इन्होंने अपनी अपनी आवर्त सारणियों को दिया है। तो इसमें जो पूछा जाता है, आवर्त सारणी के जनक किसे कहा जाता है, तो आवर्त सारणी के जो जनक हैं इन्हें कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इनका सही हो जाएगा। मेंडलीव साहब को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोइले साहब को कहा जाता है, क्योंकि 1913 में इन्होंने आवर्त सारणी दी थी, जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है। तो ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कोशी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। दोस्तों, कोशी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक के द्वारा, ऑप्शन सी है लिंडेमान के द्वारा, ऑप्शन डी है अरस्तू के द्वारा। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्लाइडन एवं स्वान द्वारा कोशी का सिद्धांत दिया गया था, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले कोशिका सिद्धांत के बारे में पूछा गया था, यहाँ कोशिका की खोज के बारे में पूछा गया है। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है गैलीलियो के द्वारा, ऑप्शन बी है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, ऑप्शन सी है लिंडेमान के द्वारा, ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर अपने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हेमेटाइट किसका अयस्क है। दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले ही एग्जाम में पूछा गया था। हेमेटाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन ए है इसका तांबे का, ऑप्शन बी है लोहे का, ऑप्शन सी है चांदी का, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम का। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और पूछा जाए एल्यूमिनियम का अयस्क, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम किसने दिया था। तो ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए है गैलीलियो के द्वारा, ऑप्शन बी है लिंडेमान के द्वारा, ऑप्शन सी है अफबाहु के द्वारा, ऑप्शन डी है अरस्तू के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम लिंडेमान द्वारा दिया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों, आवर्त सारणी का जनक पूछा जाए तो मेंडलीव जी को कहा जाता है। और पूछा जाए आधुनिक आवर्त सारणी का जनक, तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोजले साहब को कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। न्यूलैंड जी ने भी अपनी आवर्त सारणी दी थी, जिन्होंने बताया था कि हर आठवां तत्व समान होगा। ठीक है दोस्तों, इन्होंने यह बताया था कि हर आठवां तत्व समान होगा, जो कि कुछ समय बाद वो फेल हो गई। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? ऑप्शन नंबर ए है 4 डिग्री, ऑप्शन बी है 5 डिग्री, ऑप्शन सी है 6 डिग्री, ऑप्शन डी है 7 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 डिग्री पर पानी का सबसे अधिक तापमान होता है, अधिक घनत्व होता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। शुद्ध जल का पीएच मान बताना है दोस्तों, क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 7.4, ऑप्शन सी है 6.1, ऑप्शन डी है 4.1। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। पूछा जाए 7.4 तो 7.4 हमारा रक्त का पीएच मान होता है। और पूछा जाए पीएच मान के बारे में, पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, इसे पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहा जाता है या फिर पोटेंशियल हाइड्रोजन भी कहा जाता है। तो पूछा जाए इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज सोरेनसन द्वारा की गई थी, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। दोस्तों वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है त्वरण, ऑप्शन बी है बल, ऑप्शन सी है गति, ऑप्शन डी है विस्थापन। तो दोस्तों क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा। त्वरण कहा जाता है वेग में परिवर्तन की दर को। और पूछा जाए विस्थापन को, तो विस्थापन दोस्तों किसी निश्चित वस्तु द्वारा निश्चित दूरी तय करना ही विस्थापन कहलाता है। कोई भी वस्तु अगर अपनी निश्चित दूरी तय करती है तो उसे हम विस्थापन कहते हैं। और पूछा जाए बल के बारे में, तो बल दोस्तों खिंचाव या धक्के को, हमारी जनरली भाषा में किसी खिंचाव या धक्के को हम बल कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पदार्थ की मात्रा की भौतिक इकाई क्या होती है। पदार्थ की मात्रा होती है, उसकी भौतिक इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए है मोल, ऑप्शन बी है कैंडला, ऑप्शन सी है किलोग्राम, ऑप्शन डी है एम्पियर। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा की भौतिक इकाई मोल होती है। और पूछा जाए कैंडला के बारे में, तो कैंडला ज्योति तीव्रता की इकाई है। और पूछा जाए किलोग्राम के बारे में, किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई है। पूछा जाए एम्पियर के बारे में, एम्पियर विद्युत धारा की एक इकाई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भूरा कोयला किसे कहा जाता है। भूरा कोयला किसे कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है बिट्यूमिनस को, ऑप्शन बी है लिग्नाइट को, ऑप्शन सी है एंथ्रासाइट को, ऑप्शन डी है पीट कोयले को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लिग्नाइट को भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर पूछा जाए कोयला सबसे अच्छा कौन सा होता है, तो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है, क्योंकि इसमें 94 से लेकर 98% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और पूछा जाए सबसे लो क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, सबसे लो क्वालिटी का कोयला पीट कोयला होता है, जिसमें सबसे कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के प्रैक्टिस सेट में इतने ही प्रश्न रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।